मैं पीसी यादव आप सभी मित्रों का अपने YouTube चैनल पर अभिनंदन करता हूं। हम और आप जिस बिंदु पर आज चर्चा करने वाले हैं वो बिंदु है बौद्ध काल। बौद्ध काल गौतम बुद्ध से संबंधित है। गौतम बुद्ध उस समय के परिवेश में अगर देखें तो जिस तरह से उन्होंने प्रचार प्रसार अपने धर्म का किया, भारत ही नहीं अन्य देशों में भी बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार इतना तेजी के साथ हुआ कि उसकी कल्पना आज के परिवेश में करना लाजमी नहीं है। बौद्ध धर्म और जैन धर्म किस तरह हमारे समाज में अपना जनाधार बढ़ाया, इसके पीछे की कहानी को समझें अगर, तो जब ये वैदिक काल के बाद महाजनपद काल का समय आता है, जब वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था जो थी, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ये चारों वर्ण के आधार पर सामाजिक ताना बाना बना था। उत्तर वैदिक काल आते आते स्थिति ये आ गई कि वर्ण व्यवस्था में तमाम प्रकार की बुराइयां पनपने लगी। वर्ण व्यवस्था में जब बुराइयां पनपने लगी तो सामाजिक जो ताना बाना था, जो सामाजिक ढांचा था, उसमें समस्याएं खड़ी होने लगी। उदाहरण स्वरूप आप समझें, अगर कोई अपराध करता था, वो उच्च वर्ण का है तो उसके साथ अलग व्यवहार किया जाता था, और जो निम्न वर्ण का है वो अपराध करता था उसके साथ अलग व्यवहार किया जाता है। ये जो भेदभावपूर्ण रवैया था समाज का, इसकी वजह से जब समाज में जो निम्न वर्ग था, समाज का जो निम्न वर्ग था, उसको कष्ट होने लगा। और ये धीरे धीरे हुआ ये कि जो दूसरे नंबर का वर्ण था क्षत्रिय वर्ण को कहीं ना कहीं से लगने लगा कि जो वैदिक धर्म है, जो सनातन धर्म है, इसमें किसी एक स्पेशल वर्ण की छाप ज्यादा है, वही संघर्ष होता है। और वो संघर्ष के रूप में उस समय कई धर्म दृष्टिगोचर होते हैं, उनमें से बौद्ध और जैन धर्म विशेष रूप से प्रसिद्ध है। और उन्हीं दोनों धर्मों में से आज हम जो चर्चा करने वाले हैं, बौद्ध धर्म की चर्चा करेंगे। किसकी? बौद्ध धर्म की। बौद्ध धर्म में गौतम बुद्ध का जो रोल है, ये कहें बौद्ध धर्म का पर्याय है गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध की वजह से ही बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार हुआ, इसके वो संस्थापक थे। गौतम बुद्ध की अगर पारिवारिक पृष्ठभूमि देखें तो गौतम बुद्ध, जिनका बचपन का नाम सिद्धार्थ था, इनके पिता शाक्त कुल के राजा थे। इनकी माता महामाया देवी जो कोली गणराज की कन्या थी। कोली गणराज की कन्या होने के नाते और वो शाक्त कुल के राजा होने के नाते इनका लालन पालन बड़े ही प्यार से हुआ। जब इनके पिता सुधोधन ने इनकी कुंडली किसी जानकार को दिखाई या बनवाई तो उनको ये बताया गया कि ये बालक आगे चल के या तो चक्रवर्ती सम्राट होगा या तो ये साधु सन्यासी होगा। ये बात राजा सुधोधन को सोचने पर विवश करती। सुधोधन ने फिर किया क्या, जैसा कि समाज में होता है, उन्होंने इनकी बाल अवस्था में 16 वर्ष की आयु में इनकी शादी कर देते, इनका विवाह कर देते हैं। और विवाह करते हैं यशोधरा के साथ, जो कोली गणराज की राजकुमारी थी। इनका विवाह जब यशोधरा के साथ होता है 16 वर्ष की आयु में, और ये 29 वर्ष की आयु तक किसी तरह वैवाहिक जीवन व्यतीत करते हैं। इसी बीच में इनके एक पुत्र पैदा होता है, राहुल जब पैदा होता है तो इनको ये लगने लगा कि हम पूरी तरह से बनते चले जा रहे हैं। इनके जो बचपन था, बचपन से ही इस तरह इनका विचार था, इनकी दिशा थी कि बड़े सोच में पड़े रहते, जहां कहीं भी बैठते इनका ध्यान कहीं दूसरी तरफ रहता था। तो इस प्रकार अगर हम देखें गौतम बुद्ध से संबंधित जो कहानी है, संक्षेप में समझें तो ये जो एक उदाहरण है, मुहावरा है, एक मुहावरा है कि होनहार वीरवान के होठ चीखने बात। इनके लक्षण शुरू से ही लगने लगे कि एक किधर जाने वाले हैं। तो अब इनको हम तथ्यों में समझते हैं जो परीक्षा के बिंदु से महत्वपूर्ण है। इसमें जो भी बिंदु समावेश हैं, ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। किसी भी बिंदु को आप स्किप नहीं कर सकते, तो इसलिए आप एक एक बिंदु पर विशेष फोकस करिएगा। तो शुरुआत करते हैं हम और आप बौद्ध काल की। इनका जन्म होता है 563 ईसा पूर्व में। जन्म स्थल है लुम्बिनी वन, कपिलवस्तु, वर्तमान में रुम्बुंदी, नेपाल। राजा सुधोधन की पत्नी महामाया देवी जब अपने मायके जाती हैं, उसी समय रास्ते में लुम्बिनी वन में
गौतम बुद्ध का जन्म होता है 563 ईसा पूर्व में। वर्तमान समय में ये रुमिनदेई नेपाल के नाम से जाना जाता है। आपको मालूम होगा अशोक ने यहीं पर रुमिनदेई अभिलेख खुदवाया था, वहां इन्होंने यात्रा की थी और वहां की प्रजा के लिए इन्होंने कर में कमी की थी। तो रुमिनदेई का नाम इससे आप समझ सकते हैं, उनका अभिलेख यहीं से मिला था। पिता सुधोधन कपिलवस्तु के शासक थे। माता महामाया देवी कोली गणराज की कन्या थी। बचपन का नाम इनका सिद्धार्थ था। पत्नी यशोधरा कोली गणराज की राजकुमारी थी। पुत्र राहुल था। गृह त्याग इन्होंने किया 29 वर्ष की आयु में। 29 वर्ष की आयु में इन्होंने गृह त्याग किया। तो गृह त्याग की जो घटना है, बौद्ध जो दर्शन है, जो बौद्ध ग्रंथ है, उसमें कहा गया महाभिनिष्क्रमण। प्रश्न यहां से ये उठता है कि जब सिद्धार्थ गौतम बुद्ध गृह त्याग करते हैं, उसको बौद्ध ग्रंथों में किस घटना के रूप में बताया गया है? तो इसका उत्तर होगा महाभिनिष्क्रमण। गौतम बुद्ध 29 वर्ष की आयु में जब इनकी पत्नी यशोधरा और पुत्र राहुल दोनों लोग सो रहे थे, तब इन्होंने गृह त्याग कर दिया, घर से ये निकल गए। इस घटना को बौद्ध ग्रंथ महाभिनिष्क्रमण के रूप में मानते हैं। तो प्रश्न यहां से ये आता है कि गौतम बुद्ध के गृह त्याग की घटना को बौद्ध ग्रंथ किस रूप में परिभाषित करते हैं, किस रूप में जानते हैं? तो इस प्रश्न का उत्तर है महाभिनिष्क्रमण। जब ये गृह त्याग करते हैं तो रास्ते में इनको वैशाली में इनके गुरु मिलते हैं, आलार कलाम। प्रथम गुरु कौन थे? आलार कलाम। ये सांख्य दर्शन से संबंधित थे। प्रथम गुरु आलार कलाम हैं और इनके द्वितीय गुरु हैं रुद्रक रामपुत्र। वो मिलते हैं राजगृह। कब मिलते हैं? रुद्रक रामपुत्र राजगृह में मिलते हैं और ये मिलते हैं वैशाली में। तो इस प्रकार इनके दो गुरु हैं, प्रथम गुरु आलार कलाम और द्वितीय गुरु रुद्रक रामपुत्र। ज्ञान प्राप्ति इनको होती है 35 वर्ष की आयु में वैशाख पूर्णिमा के दिन। 29 + 6, इस प्रकार 6 वर्ष ये घूमे, तपस्या किए, तब जाके इनको वैशाख पूर्णिमा के दिन ज्ञान प्राप्ति होती है। जब ज्ञान प्राप्ति होती है तब ये क्या कहलाए? बुद्ध कहलाए। बुद्धत्व की प्राप्ति होती है तो बुद्ध कहलाए। स्थल क्या था? गया, जो बोध गया है, निरंजना नदी के तट पर पीपल वृक्ष के नीचे। पीपल वृक्ष के नीचे निरंजना नदी के तट पर बोध गया में गौतम बुद्ध को बुद्धत्व की प्राप्ति हुई। अगर आप महावीर स्वामी को देखें, यही बात ऋजुपालिका नदी के किनारे और साल वृक्ष के नीचे उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। इनकी मृत्यु होती है 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की आयु में वैशाख पूर्णिमा, कसिया ग्राम, कुशीनगर, उत्तर प्रदेश। गौतम बुद्ध की जो मृत्यु होती है 80 वर्ष की आयु में होती है और वो कसिया ग्राम, जो आज के समय में कुशीनगर देवरिया का क्षेत्र है, वहां पर इनकी मृत्यु होती है। इनकी मृत्यु को बौद्ध ग्रंथ महापरिनिर्वाण के रूप में जानते हैं। जब इनकी मृत्यु होती है तो उस समय इनके जो मृत अवशेष थे, जो इनकी डेड बॉडी थी, उस पर अधिकार जताने के लिए कई लोग खड़े हुए, जिनमें से कम 8 लोग थे। 8 लोगों को उनका अपना अपना हिस्सा दिया गया। वो कौन थे 8 लोग? महापरिनिर्वाण के पश्चात बुद्ध के अवशेषों को 8 भागों में बांटा गया। वैशाली के लिच्छल, कपिलवस्तु के साथ, रामग्राम के कोली, वेदपीठ के ब्राह्मण, पिप्पल के मोरी मल, कुशीनारा के मल, अलकप के बुली और मगध सम्राट अजातशत्रु। ये 8 लोग थे जिन्होंने गौतम बुद्ध के मृत अवशेषों को अपने हिस्से के रूप में लिया। तो उनके अवशेषों को कितने भागों में बांटा गया? 8 भागों में। अब हम देखते हैं प्रतीक चिन्ह से संबंधित। प्रतीक चिन्ह गौतम बुद्ध के जीवन की कुछ ऐसी बातें हैं जो प्रतीक चिन्ह से जुड़ता है। इससे संबंधित प्रश्न आता है, इसको मिलाने के लिए आता है। तो देखते हैं हम। जन्म को कमल के रूप में माना गया है, कमल के प्रतीक के रूप में माना गया है। गृह त्याग को घोड़ा के रूप में माना गया है। ज्ञान को पीपल बोधि वृक्ष के रूप में और निर्वाण को पदचिन्ह के रूप में माना गया है। अगर हम देखें जन्म को कमल के रूप में, कमल व साढ़ के रूप में, यह माना जाता है, बौद्ध ग्रंथों में बताया गया है कि जब सिद्धार्थ का जन्म होता है लुम्बिनी वन में, इन्होंने कमल के फूल पर अपनी यात्रा शुरू की। ये उसमें बताया गया है कि इनके जो पहले पैर पड़े वो कमल के फूल पर पड़े। तो इनका प्रतीक चिन्ह क्या है? कमल। गृह त्याग घोड़ा, घोड़े से ही जब अपने राजमहल से बाहर आते हैं 29 वर्ष की आयु में, तो घोड़े से ही वे बाहर आते हैं। तो गृह त्याग का प्रतीक चिन्ह क्या है? घोड़ा। ज्ञान
पीपल वृक्ष के नीचे हमको और आपको ये मालूम है कि ये बोध गया में निरंजना नदी के तट पर पीपल वृक्ष के नीचे इनको बुद्धत्व की प्राप्ति हुई। तो ज्ञान का प्रतीक क्या होगा? पीपल। निर्वाण पद चिन्ह, जो इनके पद चिन्ह है ये निर्वाण के प्रतीक हैं। तो इस प्रकार ये प्रतीक चिन्ह से संबंधित जो प्रश्न आते हैं आप इसको आराम से सॉल्व कर सकते हैं। जब इनको बुद्धत्व की प्राप्ति होती है तो इनके दो और नाम बौद्ध ग्रंथों में मिलते हैं। एक है तथागत, दूसरा है शाक्य मुनि। तथागत मतलब सत्य है, ज्ञान जिसका। शाक्य मुनि इनको इसलिए कहा गया कि ये शाक्य कुल में पैदा हुए थे, इसलिए इनको शाक्य मुनि के भी नाम से जाना जाता है। ये जो तीन बिंदु हैं, गृह त्याग, प्रथम उपदेश, मृत्यु, जब ये बोध गया में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई तो वहां से ये आते हैं सारनाथ। सारनाथ में इन्होंने 5 भिक्षुओं को ज्ञान प्रदान किया। वह बौद्ध ग्रंथों में कहलाता है धर्मचक्र प्रवर्तन। धर्मचक्र प्रवर्तन को किस रूप में माना जाता है? प्रथम उपदेश के रूप में। यहां से ये प्रश्न आते हैं, इसलिए इन तीनों बिंदुओं को आप विशेष फोकस में रखिएगा। गृह त्याग की घटना महाभिनिष्क्रमण के रूप में जानी जाती है। प्रथम उपदेश धर्मचक्र प्रवर्तन और मृत्यु महापरिनिर्वाण। मृत्यु महापरिनिर्वाण, प्रथम उपदेश धर्मचक्र प्रवर्तन और गृह त्याग की घटना महाभिनिष्क्रमण। ये 3 बिंदु हैं। 3 बिंदुओं को आप विशेष फोकस में रखिएगा। ये उरुवेला अर्थात गया से जब ऋषिपत्तनम एवं मृगदाव आज के समय में जो सारनाथ है यहां आते हैं तो 5 ब्राह्मण सन्यासियों को इन्होंने प्रथम उपदेश दिया। वहां पर इन्होंने तपस एवं मालिक नाम के 2 अनुयायी बौद्ध धर्म के रूप में बनाया। तो प्रश्न यहां से यह उठता है कि बौद्ध धर्म के प्रथम अनुयायी कौन थे? देखिए, यहां उपदेश देना अलग बात है, अनुयायी बात अलग है। उपदेश की बात है तो 5 ब्राह्मण हैं और अनुयायी की बात है तो तपस एवं मालिक के 2 बौद्ध धर्म के प्रथम अनुयायी हैं। ज्ञान प्राप्ति के 8वें वर्ष प्रिय शिष्य आनंद के कहने पर महिलाओं को संघ में प्रवेश की अनुमति। वैसे गौतम बुद्ध बौद्ध संघ में महिलाओं के प्रवेश के धूल विरोधी थे। वे ये मानते थे कि महिलाओं को बौद्ध संघ में प्रवेश नहीं दिया जाना चाहिए। लेकिन इनका जो प्रिय शिष्य आनंद था, आनंद की बहुत रिक्वेस्ट करने पर, अनुरोध करने पर ये किसी तरह तो मान जाते हैं। लेकिन ये उसी समय कह दिए थे कि जो ये धर्म लंबे समय तक चलता फलता फूलता महिलाओं की प्रवेश की वजह से ये जल्दी ही अपना अस्तित्व खो देगा। और उनकी ये बात भविष्य में सत्य सिद्ध हुई। प्रथम महिला कौन थी? प्रजापति गौतमी, इनकी विमाता अर्थात मौसी, जो बौद्ध संघ में प्रवेश किया। सर्वाधिक उपदेश इन्होंने कहां दिया? श्रावस्ती में, कौशल देश की राजधानी। यहां से प्रश्न ये उठता है महात्मा बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश कहां दिए? तो इसका उत्तर होगा श्रावस्ती, जो कौशल देश की राजधानी थी। प्रचार का केंद्र इन्होंने मगध को बनाया। मगध का सम्राट कौन था? अजातशत्रु। बौद्ध संघ की स्थापना कहां की? सारनाथ में। बौद्ध संघ की स्थापना सारनाथ में और प्रचार का केंद्र कहां बनाया? मगध को। बुद्ध के प्रधान शिष्य कौन थे? यहां हमने बताया इनके प्रिय शिष्य आनंद थे। आनंद के अलावा एक और शिष्य था उपाली। ये 2 शिष्य इनके परम शिष्य थे। जीवन का अंतिम पड़ाव एक हिरणवती नदी के तट पर स्थित कुशीनगर में बिताते हैं। हिरणवती नदी के किनारे कुशीनगर में बिताते हैं। अपने धर्म का प्रचार प्रसार करते करते ये मल्लों की राजधानी पावा पहुंचते हैं। वहां पर एक चुंद नाम का लोहार जो इनको अपनी आम वाटिका में ठहरने को आमंत्रित करता है। वहीं पर इसने इनको मशरूम की सब्जी बना के खिलाया और इनके पेट में पीड़ा होती है और वे वहां से पहुंचते हैं कुशीनारा और वहां जाकर के एक सुभद्र नामक जो अनुयायी है उनको एक अपना अंतिम उपदेश देते हैं और वहीं पर इनके प्राण पक्षी उड़ जाते हैं। अर्थात वहीं पर ये महापरिनिर्वाण की प्राप्ति करते हैं। तो महापरिनिर्वाण की प्राप्ति इनको किस स्थान पे होती है? कुशीनारा में। कहां? कुशीनारा में। अंतिम उपदेश कुशीनगर के परिव्राजक सुभद्र को देते हैं। इनके जो अनुयायी शासक थे जिन्होंने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में बहुत बड़ा योगदान दिया, अपने राजधर्म के रूप में इसको स्वीकार किया, उसमें बिंबिसार, प्रसेनजीत, उदयन ऐसे राजा थे जिन्होंने बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार बड़े पैमाने पर किया। अब हम देखते हैं इनकी शिक्षाएं व सिद्धांत को। शिक्षाएं इनकी क्या थी? बौद्ध धर्म में त्रिरत्न माने जाते हैं। बुद्धम शरणं गच्छामि, धम्मम शरणं गच्छामि, संघम शरणं गच्छामि। बौद्ध, धम्म और संघ ये त्रिरत्न हैं जो बौद्ध धर्म में है। बौद्ध धर्म में गौतम बुद्ध बताते हैं कि ये जीवन दुखों से भरा है। ये जो जीवन का सार है दुख है।
चारों तरफ दुख ही दुख है। इस संसार में जितने भी प्राणी हैं सब दुखी हैं। और इस दुख का मूल कारण क्या है? अविद्या, अज्ञानता। उन्होंने बताया कि दुख है, दुख समुदाय है, दुख निरोध है, दुख निरोध गामी प्रतिपदा है। अर्थात उन्होंने ये बताया इस संसार में दुख है तो दुख समुदाय है, अर्थात दुख का कारण है। दुख का कारण है तो दुख का इलाज भी है, दुख निरोध है। और दुख का इलाज जो है उसके इलाज के रूप में क्या प्रयोग किया जाएगा वो भी साधन भी बताते हैं। उन्होंने बताया जो दुख निवारक मार्ग है वो अष्टांगिक मार्ग है। उन्होंने बताया जो दुख निवारक मार्ग है वो अष्टांगिक मार्ग है, 8 मार्ग है। ये 8 मार्ग कौन कौन से हैं? सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि। इसको आप रिवीजन करें, अभ्यास करेंगे तो ये याद हो जाएगा। तो ये 8 मार्ग कौन कौन से हैं? सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि। सम्यक दृष्टि का तात्पर्य है जो हमारी दृष्टि होनी चाहिए, जो हमारी नजर होनी चाहिए, सम्यक होनी चाहिए, सही होनी चाहिए। आप गलत नजरों से किसी चीज को मत देखिए। सम्यक संकल्प का तात्पर्य आप जो संकल्प लें सही संकल्प लें। ऐसा ना हो आप संकल्प लें और भूल जाएं। तो संकल्प जो होना चाहिए सम्यक होना चाहिए। सम्यक वाक, वाक का तात्पर्य अव्यक्त, जो हम बोले किसी को दुख ना पहुंचे, हमारे बोलने से किसी को पीड़ा ना पहुंचे। गौतम बुद्ध कहते हैं कि सम्यक वाक होना चाहिए। हमारी वाणी ऐसी होनी चाहिए कि दूसरों को मलहम के रूप में होना चाहिए, तीर की तरह नहीं होनी चाहिए। सम्यक कर्मांत, हमारे जो कर्म होने चाहिए सम्यक होने चाहिए। सम्यक आजीव, जो हमारी आजीविका होनी चाहिए, जो हमारा धंधा होना चाहिए सम्यक होना चाहिए। जीविका पार्जन कैसा होना चाहिए? सम्यक होना चाहिए। सम्यक व्यायाम, व्यायाम का तात्पर्य यहाँ ध्यान से है। गौतम बुद्ध मानते हैं कि ध्यान लगाने से सभी समस्याओं का समाधान होता है। ध्यान जब लगाते हैं तो हम एकाग्रचित होते हैं और किसी भी बिंदु पर जब एकाग्रचित होकर सोचते हैं तो उस समस्या का समाधान दिखाई देता है। तो सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि। सम्यक स्मृति का तात्पर्य याददाश्त है, जो हम याद करते हैं वो सम्यक होनी चाहिए और जो समाधि है वो भी सम्यक होनी चाहिए। इस प्रकार इन्होंने दुख निवारक मार्ग के रूप में 8 मार्गों को बताया, जिसको बौद्ध ग्रंथ में अष्टांगिक मार्ग के रूप में जाना जाता है। यही अष्टांगिक मार्ग मध्यम मार्ग के रूप में भी जाना जाता है। जो जीवन का परम लक्ष्य है, निर्वाण की प्राप्ति है। बौद्ध दर्शन जो है, बौद्ध ग्रंथ जो है वो बताते हैं कि जीवन का लक्ष्य क्या है? निर्वाण की प्राप्ति। जब किसी भी इंसान को निर्वाण की प्राप्ति हो जाती है तो वह जीवन के आवागमन से मुक्त हो जाता है, अर्थात दुख से वो विमुक्त हो जाता है। उसको दुख की पीड़ा कभी महसूस नहीं होगी और उसको निर्वाण की प्राप्ति होगी। बौद्ध दर्शन कैसा है? अनिश्वरवादी है। बौद्ध दर्शन ईश्वर को नहीं मानता और वह किसको मानता है? मानव प्रतिष्ठा को मानता है। मानव प्रतिष्ठा पर विशेष बल देता है, मानव को एक देवता के रूप में मानता है। बौद्ध दर्शन ये कहता है कि मानव के लिए है, इस धरती पे कोई ईश्वर नहीं है। अर्थात बौद्ध दर्शन कैसा है? अनिश्वरवादी है। बौद्ध दर्शन पुनर्जन्म में विश्वास करता है। जो बौद्ध धर्म है किसमें विश्वास करता है? पुनर्जन्म में विश्वास करता है, अर्थात पूर्व के जन्मों में इसका विश्वास है। बौद्ध ग्रंथों में एक जातक कथा का भी उल्लेख आता है। जातक कथा में बताया जाता है कि महात्मा बुद्ध पिछले जन्म में क्या थी, उनके पिछले जन्म से संबंधित जो घटनाएं हैं, जो कहानियां हैं, किसमें वर्णित हैं? जातक कथाओं में। जब वो पिछले जन्म की कहानियों को जातक कथाओं में वर्णित करते हैं तो जाहिर सी बात है वो पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं। आत्मा की परिकल्पना नहीं, अनात्मवादी, अर्थात बौद्ध दर्शन आत्मा की परिकल्पना नहीं, आत्मा को नहीं मानते। बौद्ध दर्शन आत्मा को नहीं मानता। कैसा दर्शन है? अनात्मवादी है। प्रतीत समुत्पाद बुद्ध की शिक्षाओं का आधार है, स्तंभ एवं उपदेशों का सार है। ये प्रतीत समुत्पाद क्या है? प्रतीत समुत्पाद का शाब्दिक अर्थ है, प्रतीत का अर्थ है किसी वस्तु के होने पर, समुत्पाद का अर्थ है किसी अन्य वस्तु की उत्पत्ति। यहां बताने का तात्पर्य यह है कि किसी वस्तु की जो उत्पत्ति होती है किसी न किसी वस्तु के कारण होती है, कारण की वजह से ही उत्पत्ति होती है। यही है प्रतीत समुत्पाद। और प्रतीत समुत्पाद बुद्ध की शिक्षाओं का क्या है? आधार है, बेस है। और इनके उपदेशों का क्या है? सार है। इनके उपदेशों का सार क्या है? प्रतीत समुत्पाद है। वैशाख पूर्णिमा के बारे में एक दिलचस्प बात समझें कि वैशाख पूर्णिमा के दिन गौतम बुद्ध का क्या होता है? जन्म होता है। इसी दिन इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। कहां? बोध गया में। इसी दिन इनको महापरिनिर्वाण मिलता है, उसी नारा में। इसलिए वैशाख पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा के रूप में जाना जाता है। इस प्रकार हम देखें बौद्ध धर्म से संबंधित कुछ बिंदुओं को हम लोगों ने समझा। आगे का जो वीडियो आएगा, इसका सेकंड पार्ट जो आएगा, उसमें हम बौद्ध ग्रंथों के बारे में चर्चा करेंगे।
किस तरह उन्होंने प्रचार प्रसार अपने धर्म का किया, बौद्ध संगीतियां कैसे हुई आदि जो मुख्य बिंदु हैं जो परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है, उन पर हम फोकस करेंगे। तो आज का जो वीडियो है यहीं पर हम समाप्त करते हैं। आपका स्नेह, आपका प्यार एकेडमी परिवार को ऐसे ही मिलता है, इसके लिए आप सभी लोगों को स्पेशल थैंक्स। चलने की अनुमति दें। जय हिंद।